योग दिवस के अवसर पर नगर निगम ग्रेटर और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोहरा, मेयर सौम्या गुर्जर, पार्षद राखी राठौड़, दिव्या सिंह सहित नगर निगम के सफाई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हुए। इस दौरान योग के विभिन्न आसन भी करवाए गए। मेयर सौम्या गुर्जर ने आम जनता के साथ बैठकर योगा किया। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योग हम सभी के लिए, सभी मानव जाति के लिए, मानवता के लिए, और इस थीम पे आज सबके उद्बोधन भी हुए। और मुझे लगता है कि योग के माध्यम से हम पूरी मानवता का कल्याण कर पाएंगे। शरीर से भी हम स्वस्थ रहेंगे, मन से भी मजबूत होंगे, बुद्धि का भी हमारा विकास होगा और आत्मा को भी हम खुराक दे पाएंगे। ऐसे योग दिवस पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। आज मैं सांगानेर स्टेडियम में भी योग दिवस के इस अवसर पर हमारे महापौर सौम्या गुर्जर जी ने मुझे आमंत्रित किया था। मैं यहाँ भी आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में सफाई कर्मी भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय ताकत को पूरे दुनिया ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे 21 जून। ऐसा दिन बन गया, ऐसा अवसर बन गया कि पूरी दुनिया के 200 देश इस योग के अभ्यास को करके इसमें सुकून ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं और आरोग्य का मार्ग ढूंढते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को, गुलाबी नगर के निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से महर्षि पतंजलि के उस पथ पर चलते हुए स्वामी रामदेव जी ने योग को घर घर पहुंचाया, अलख जगाई, और आज यही योग दुनिया के लिए निरोग का एक बड़ा कारण बन गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी इस गुलाबी नगरी के वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2015 को शुभारंभ किया और आज हम 8वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। बाबा रामदेव ने जिस प्रकार से घर घर पहुंचाने का ये जो कार्यक्रम, योग करो योग रहो निरोग की जो भावना प्रेरित की, और आज जयपुर नगर निगम ने या स्टेडियम पर एक भव्य कार्यक्रम किया। मैं समझता हूँ कि इससे प्रेरणा लेकर सभी लोग योग करेंगे और निरोग रहेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवस की सभी को शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। और योग जो है, योग का बहुत एक धार्मिक महत्व के साथ में शारीरिक लाभ भी है। और अगर योग से आप जुड़ेंगे तो आप देश से जुड़ेंगे, आप अपने शहर से जुड़िए। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। और अगर आप योग से खुद के शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो शरीर के साथ में आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन मिलकर अच्छे शहर की, सुंदर शहर की संकल्पना संकल्पित हो सकती है। इसलिए सुंदर शहर को बनाए रखने के लिए योग अभ्यास करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्सव के रूप में मना रहा है। और इसी कड़ी के अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने 1 जून से ही हर वार्ड में जाकर सब स्वच्छता योद्धाओं को योग करवाया है, ताकि हमारे स्वच्छता योद्धा, जिनका हमारे प्रधानमंत्री जी ने चरण धोकर जिनका सम्मान किया, आज हम उन स्वच्छता योद्धाओं को शहर की सफाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में जुड़कर हम उनका साथ दें, उनको योग करवाएं। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शहर स्वस्थ होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लीली पांडे, बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के डायरेक्टर और कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, एएसआई जयपुर सर्किल के अधीक्षण डॉक्टर प्रवीण, पुरातत्व विभाग के निदेशक महेंद्र खटगावत और पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह राठौर समेत कई लोग वहां मौजूद रहे। इस दौरान प्राणायाम, कपालभाति जैसी अनेक योग की क्रियाओं कर सभी ने योगा किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश भर में 75 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों को योग दिवस के लिए चुना है। चयनित स्थानों पर 75 केंद्रीय मंत्री योग दिवस पर विशेष रूप से उपस्थित रहकर योग किया है।
योग मानवता के लिए, ना पार्टी विशेष के लिए, ना व्यक्ति विशेष के लिए, पूरी मानवता के लिए योग है। और ये भारतीय विद्या है, इसका प्रचार प्रसार जितना करे, और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनको तो ज्यादा करना ही चाहिए। लोग योग कर भी रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन आप सबने सुना। पूरे संसार में ज्यों-ज्यों सूर्योदय हो रहा है, योग की तस्वीरें हम सबको देखने को मिल रही है। और ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है कि पूरा संसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग भी कर रहा है और पूरी मानवता को स्वस्थ रखने का एक संकल्प भी ले रहा है। इंडिया का कितना बड़ा योगदान है इसको इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए, और इसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में योगा के बारे में पता चलेगा कि इंडिया जो है पायनियर रहा है। और ये जो 75 उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स में डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ पर ये होगा, ये बहुत बड़ा बात है। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा होगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कंट्री के। हमारे बॉर्डर पे जवान कश्मीर में बर्फीली पहाड़ियों में, डेजर्ट के अंदर जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे भी योगा कर रहे हैं। हमारे कैंपस के अंदर योगा हो रहे हैं। बीएसएफ जयपुर में भी बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे योगा हो रहा है। हम सबको एक बार बधाई देते हैं इस इम्पोर्टेंट डे पे, क्योंकि इंडिया को गर्व होना चाहिए कि योग जो है वो इंडिया से ही पूरे वर्ल्ड में फैला है। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर में भी जंतर मंतर पर जो है ऐतिहासिक स्मारक है, वहां पर योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये आयोजन है, देश भर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया है। इस योग दिवस कार्यक्रम के अंदर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के भी जो है यहाँ पर छात्र और शिक्षक यहाँ पर शामिल हुए हैं, हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। कितना एक महत्व होता है। CR यादव सर है हमारे साथ में, जो DN रिसर्च है आयुर्वेद नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर के। सर बताएं कितना एक महत्व है योग का जीवन में। जैसा कि सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मेरी तरफ से और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने पूछा कि किस तरीके से इसका हमारे जीवन में किस तरीके से इसका महत्व हो सकता है, तो मेरा ये मानना है, और आयुर्वेद में भी इस तरीके से कहा गया है कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के नहीं बना। योग में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात की गई है। आज सुबह अगर आपने सुना हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि योग जोड़ने का काम है, शरीर को मन से और मन को पब्लिक से, यानी कि मानवता से। इसीलिए अब की बार जो थीम रखी गई है इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, उसको योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया है, जिससे कि हम सभी मानव मात्र और सारे जो प्राणी हैं विश्व में वो एक दूसरे से जुड़े और साथ ही अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रबल और संबल बनाए। योग जो है शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाता है और स्वस्थ बनाता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, बताएं कुछ कहना चाहेंगे आप योग दिवस के बारे में। हाँ जी, मैं जयपुर वासियों सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि योग को अपने डेली रूटीन लाइफ में अपनाएं। योग जो है हमें नॉट ओनली हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी शक्ति प्रदान करता है। आज की जो रूटीन लाइफ है कि बहुत स्ट्रेस होता है प्रोफेशनल लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ में भी, तो योग जो है हमें इन सब में जो है काफ़ी मददगार साबित होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ सभी जो है योग को अपने जीवन में अपनाएं और डेली जो है योगा प्रैक्टिस करें। रोजाना योगा करें, अपने जीवन में अपनाएं। क्या कहना चाहेंगे योगा के कितना महत्व? मैं अपेक्षा गौतम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्टूडेंट हूँ। मैं सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आजकल जो जीवन शैली चल रही है, जिसमें हमारा खान पान और जिस तरीके से हमारे डेली रूटीन में जितने चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए योग बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही बेहतर बना सके और आगे जिस तरीके से पॉल्यूशन जो भी जितने भी तरीके के हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ताकि हम उनका सामना कर सकें। बस, थैंक यू। आप योग करने आए, आयुर्वेद से भी जुड़े हैं। कोरोना के बाद दोनों ही चीज़ों का महत्व बढ़ गया है, क्या कहना चाहते हैं? I would like to tell that practicing yoga always help to keep our mind, body and soul in harmony. So I'll advise or प्रार्थना करती हूँ सभी से कि आप सभी ये योगा प्रैक्टिस कर लो, ताकि यू विल बी बेनिफिटेड विद हेल्थ ऑफ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट मेंटल, स्पिरिचुअल, ऑल विल बी इन हार्मनी। थैंक यू। आयुर्वेद का कितना महत्व है? जैसे कि योग है वैसे ही आयुर्वेद, आप आयुर्वेद से भी जुड़े हैं, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है?
आयुर्वेद का ही एक पार्ट है योगा। आयुर्वेद के अष्टांग में इसका महत्व दिया गया है योगा का, और आयुर्वेद के बिना आप योगा वैसे भी नहीं कर सकते। हमारे संस्कृत विभाग के अंदर एक पूरा टॉपिक है, मतलब पूरा एक डिपार्टमेंट है योगा का। तो जब भी यहाँ NIA में वैसे भी आयुर्वेद के साथ साथ योगा की प्रैक्टिस भी होती है, सुबह योगा के सेशंस भी चलते हैं। तो योगा और आयुर्वेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं कि योगा और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो योगा है उसके अंदर आसन और प्राणायाम की बात की जाती है। आसन के द्वारा हम अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और प्राणायाम हमें अंदर से मेंटली रूप से हमें प्रिपेयर करता है, हम बिल्कुल अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम सबको योग दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि योग एक पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए, इसे वे ऑफ लाइफ बना लेना चाहिए। ये हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है, और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब हम इसे वे ऑफ लाइफ बनाएं, और हम लोग एक सभी प्राणियों में एक दूसरे को देखेंगे तभी इस तरीके की परिकल्पना साकार हो सकती है। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि योग का महत्व जो है जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और बात की जाए कोरोना के बाद तो कहीं न कहीं योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से अब योग को जो है पहचान मिली है, उसको लेकर भारत जो है अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन नेमीचंद पाचाल के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़।